हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड जीके खजाना, उसका आज हम पार्ट 18 डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1982 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों, फूलों की घाटी चमोली जनपद में स्थित है। दोस्तों, अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 87.50 वर्ग किलोमीटर। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है, तो आप बताएंगे 87.50 वर्ग किलोमीटर। और दोस्तों, यूनेस्को ने दोस्तों फूलों की घाटी को विश्व विरासत सूची में दोस्तों 2005 में शामिल किया था। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में कब सम्मिलित किया था, तो आप बताएंगे 2005 में। और दोस्तों, फूलों की घाटी की खोज 1931 में फ्रैंक स्माइथ के द्वारा की गई थी। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है कि फूलों की घाटी किन पर्वतों के मध्य में स्थित है, तो आप बताएंगे नर और गंधमादन पर्वतों के बीच में फूलों की घाटी स्थित है। तो दोस्तों, ये सारे फैक्ट आपको बिल्कुल याद रखने हैं। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई, आप बताएंगे 1982 में। फूलों की घाटी किस जनपद में स्थित है, आप बताएंगे चमोली जनपद में। इसका क्षेत्रफल कितना है, आप बताएंगे 87.50 वर्ग किलोमीटर। और फूलों की घाटी को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया, आप बताएंगे 2005 में। फूलों की घाटी की खोज कब हुई थी, आप बताएंगे 1931 में। और किसके द्वारा की गई थी, आप बताएंगे फ्रैंक स्माइथ के द्वारा। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे एक क्वेश्चन से इतने सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये सारे फैक्ट आपको बिल्कुल याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौशिक समिति ने प्रस्तावित उत्तराखंड राज्य में कितने मंडलों की सिफारिश की थी? तो दोस्तों, कौशिक समिति ने प्रस्तावित उत्तराखंड राज्य में दोस्तों 3 मंडलों की सिफारिश की थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों, कौशिक समिति का गठन हुआ था दोस्तों 4 जनवरी 1994 को। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि कौशिक समिति का गठन कब हुआ था, तो आप बताएंगे 4 जनवरी 1994 को। और दोस्तों, कौशिक समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो दोस्तों, कौशिक समिति के अध्यक्ष थे रमाशंकर कौशिक। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। कौशिक समिति ने प्रस्तावित उत्तराखंड राज्य में कितने मंडलों की सिफारिश की थी, तो आप बताएंगे 3 मंडलों की। और कौशिक समिति का गठन कब हुआ था, तो आप बताएंगे 4 जनवरी 1994 को। और कौशिक समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आप बताएंगे रमाशंकर कौशिक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभय नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो दोस्तों, अभय नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया था स्वामी विचारानंद सरस्वती ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों, जो अभय नामक साप्ताहिक पत्रिका थी दोस्तों, इसका प्रकाशन हुआ था दोस्तों देहरादून से 1922 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। कहाँ से हुआ था, देहरादून से। अभय नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किसने किया था, आप बताएंगे स्वामी विचारानंद सरस्वती ने। कब किया था, आप बताएंगे 1922 में। और इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था, तो आप बताएंगे देहरादून से। तो ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कुमाऊं परिषद से आयोग बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो ये कुमाऊं परिषद के दोस्तों जितने भी अधिवेशन हुए हैं वो सारे आपको बिल्कुल याद रखने हैं। कुमाऊं परिषद का 5वां अधिवेशन कब हुआ था? तो दोस्तों, जो कुमाऊं परिषद का 5वां अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 1923 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। कुमाऊं परिषद का 5वां अधिवेशन दोस्तों 1923 में हुआ था टनकपुर में।
ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। कहाँ हुआ था? आप बताएंगे टनकपुर में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसके अध्यक्ष थे बद्रीदत्त पांडे। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अब दोस्तों अगर हम कुमाऊं परिषद की बात करें दोस्तों, तो कुमाऊं परिषद का गठन हुआ था दोस्तों 1916 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि बन सकता है कि कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ था, तो आप बताएंगे 1916 में। और कुमाऊं परिषद का 5वां अधिवेशन कब हुआ था, आप बताएंगे 1923 में। कहाँ हुआ था, आप बताएंगे टनकपुर में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, आप बताएंगे बद्रीदत्त पांडे। और दोस्तों कुमाऊं परिषद का जब 1916 में गठन हुआ था, तो कुमाऊं परिषद का जो पहला वो हुआ था दोस्तों, अधिवेशन हुआ था, वो 1917 में हुआ था। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है कि कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कब हुआ था, तो आप बताएंगे 1917 में। और दोस्तों जो 1917 में कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन हुआ था, वो हुआ था दोस्तों अल्मोड़ा में। और दोस्तों इसके अध्यक्ष थे जयदत्त जोशी। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों जो कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन हुआ था, वो 1918 में हुआ था। और दोस्तों इसके जो अध्यक्ष थे वो थे तारादत्त गहलोत। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। कब हुआ था कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन, आप बताएंगे 1918 में। अध्यक्ष कौन थे, आप बताएंगे तारादत्त गहलोत। और कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों हल्द्वानी में। और दोस्तों कुमाऊं परिषद के अगर हम तृतीय अधिवेशन की बात करें दोस्तों, तो कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन हुआ था 1919 में। और दोस्तों इसके अध्यक्ष थे बद्रीदत्त जोशी। और ये दोस्तों कोटद्वार में हुआ था। और कुमाऊं परिषद का दोस्तों चौथा अधिवेशन हुआ था 1920 में। और ये दोस्तों काशीपुर में हुआ था। और इसके अध्यक्ष थे दोस्तों हरगोविंद पंत। तो दोस्तों मैंने कुमाऊं परिषद के आपको सारे अधिवेशन बता दिए हैं। और जो 5वां अधिवेशन था दोस्तों, वो 1923 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे दोस्तों बद्रीदत्त पांडे। और कहाँ हुआ था, टनकपुर में। तो ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं। और कुमाऊं परिषद के दोस्तों छठा अधिवेशन हुआ था, वो 1926 में हुआ था। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तो ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं। पहला अधिवेशन कब हुआ था, क्योंकि दोस्तों आयोग कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहला अधिवेशन कब हुआ था, या चौथा कब हुआ था, तीसरा कब हुआ। तो सारे अधिवेशन दोस्तों आपको बिल्कुल याद रखने और कहाँ हुए थे और किसकी अध्यक्षता में हुए थे, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुमाऊं सरकार को दिल्ली सूबे में दर्शाया गया है। दोस्तों कुमाऊं सरकार को दिल्ली सूबे में दोस्तों आईने अकबरी में दर्शाया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों जो आईने अकबरी है दोस्तों, इसके लेखक कौन है, तो दोस्तों इसके लेखक हैं अबुल फजल। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि आईने अकबरी के लेखक कौन है, तो आप बताएंगे अबुल फजल। और कुमाऊं सरकार को दिल्ली सूबे में दर्शाया गया है, तो आप बताएंगे आईने अकबरी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस महिला सत्याग्रही ने स्वयं को व्यक्तिगत सत्याग्रह घोषित किया था। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे सत्याग्रही होना था, मिस टाइप हो गया। किस महिला सत्याग्रही ने स्वयं को व्यक्तिगत सत्याग्रही घोषित किया था। तो दोस्तों स्वयं को व्यक्तिगत सत्याग्रही घोषित किया था दोस्तों भागीरथी देवी ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और कब किया था, तो आप बताएंगे 1941 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। किस महिला सत्याग्रही ने स्वयं को व्यक्तिगत सत्याग्रही घोषित किया था, आप बताएंगे भागीरथी देवी ने। और कब किया था, आप बताएंगे 1941 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, गंगोत्री मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों गंगोत्री मंदिर का निर्माण करवाया गया था अमर सिंह थापा के द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और दोस्तों गंगोत्री जो मंदिर है दोस्तों, इसका जीर्णोद्धार किसके द्वारा करवाया गया था। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। देखो गंगोत्री मंदिर का निर्माण तो अमर सिंह थापा के द्वारा करवाया गया था, लेकिन दोस्तों गंगोत्री मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया था दोस्तों जयपुर के राजा माधो सिंह के द्वारा। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, किसके द्वारा किया गया था, तो आप बताएंगे जयपुर के राजा माधो सिंह के द्वारा। और कब किया गया था जीर्णोद्धार, तो आप बताएंगे
1935 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। गंगोत्री मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? आप बताएंगे अमर सिंह थापा के द्वारा। गंगोत्री मंदिर का जीर्णोद्धार किसके द्वारा करवाया गया था? तो आप बताएंगे जयपुर के राजा माधो सिंह के द्वारा। और कब करवाया गया था? तो आप बताएंगे 1935 में। और दोस्तों क्वेश्चन और बनता है कि गंगोत्री जो मंदिर है, तो गंगोत्री में गंगा माँ की जो डोली है वो शीत प्रवास के लिए कहाँ लाई जाती है? तो दोस्तों गंगोत्री गंगा माँ की डोली दोस्तों शीत प्रवास के लिए मुखवा ग्राम के दोस्तों मार्कंडे मंदिर में लाई जाती है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि गंगोत्री में जो गंगोत्री माँ की जो डोली है वो शीतकाल में प्रवास के लिए कहाँ लाई जाती है? तो आप बताएंगे मुखवा ग्राम के मार्कंडे मंदिर में। तो ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुरु राम राय देहरादून कब आए थे? तो दोस्तों गुरु राम राय देहरादून 1699 ईस्वी में आए थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हर की पैड़ी किसने बनवाई थी? तो दोस्तों हर की पैड़ी बनवाई थी राजा विक्रमादित्य ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों अगर हम हर की पैड़ी की बात करें तो हर की पैड़ी कहाँ है? आप बताएंगे हरिद्वार में। और दोस्तों हर की पैड़ी किसने बनवाई थी? आप बताएंगे राजा विक्रमादित्य ने। और दोस्तों जीर्णोद्धार किसने करवाया था? बनवाई तो दोस्तों राजा विक्रमादित्य ने थी, लेकिन हर की पैड़ी का दोस्तों जीर्णोद्धार किया था मान सिंह ने। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगर हर की पैड़ी का जीर्णोद्धार पूछा जाए तो आप बताएंगे मान सिंह ने। बनाई किसने थी? आप बताएंगे राजा विक्रमादित्य ने। और हर की पैड़ी कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे हरिद्वार में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, यमुनोत्री मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों यमुनोत्री मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों गढ़वाल नरेश प्रताप शाह ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों जो यमुनोत्री मंदिर है दोस्तों, यमुनोत्री मंदिर का निर्माण तो दोस्तों प्रताप शाह ने करवाया था, लेकिन दोस्तों यमुनोत्री मंदिर का दोस्तों जीर्णोद्धार करवाया गया था जयपुर की महारानी गुलेरिया के द्वारा। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। यमुनोत्री मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो आप बताएंगे प्रताप शाह के द्वारा। और जीर्णोद्धार किसके द्वारा करवाया गया था? तो आप बताएंगे जयपुर की महारानी गुलेरिया के द्वारा 19वीं सदी में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना। क्वेश्चन बन सकता है कब करवाया गया? तो आप बताएंगे 19वीं सदी में। और दोस्तों शीतकाल में यमुना माँ की डोली कहाँ लाई जाती है? एक क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों कि शीतकाल में शीत प्रवास के दौरान यमुना माँ की डोली कहाँ लाई जाती है? तो आप बताएंगे खरसाली गांव में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। यमुनोत्री मंदिर का निर्माण किसने करवाया? आप बताएंगे प्रताप शाह ने। यमुनोत्री मंदिर का जीर्णोद्धार किसने किया? आप बताएंगे जयपुर की महारानी गुलेरिया ने 19वीं सदी में। और शीतकाल में यमुना माँ की डोली कहाँ लाई जाती है? तो आप बताएंगे खरसाली गांव में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी लोकसभा सीट है। तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों राज्य की सबसे बड़ी लोकसभा सीट है पौड़ी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। दोस्तों राज्य में लोकसभा की 5 सीटें हैं, हरिद्वार, अल्मोड़ा, टिहरी, पौड़ी और नैनीताल। और दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट है पौड़ी। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों मतदाता की दृष्टि से सबसे छोटी लोकसभा सीट दोस्तों पौड़ी है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी सीट पूछी जाए तो पौड़ी। और दोस्तों मतदाता की दृष्टि से दोस्तों सबसे छोटी लोकसभा सीट भी दोस्तों पौड़ी है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ी और मतदाता में सबसे छोटी। और दोस्तों क्षेत्रफल में सबसे बड़ी लोकसभा सीट है हरिद्वार। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी लोकसभा सीट पूछे क्षेत्रफल की दृष्टि से तो आप पौड़ी बताएंगे, और मतदाता की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट बताएंगे तो आप हरिद्वार को बताएंगे। और दोस्तों मतदाता की दृष्टि से सबसे छोटी लोकसभा सीट वो भी पौड़ी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य की प्रथम फिल्म कौन सी थी? तो दोस्तों राज्य की जो प्रथम फिल्म थी दोस्तों वो थी जगवाल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी।
और दोस्तों जो जगवाल फिल्म थी दोस्तों, इसका निर्माण हुआ था दोस्तों 1983 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों इसके जो निर्माता थे दोस्तों, वो थे पारेश्वर गौड़। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। इसके निर्माता कौन थे? तो आप बताएंगे पारेश्वर गौड़। और राज्य की प्रथम फिल्म कौन सी है? आप बताएंगे जगवाल। और ये कब बनी थी? आप बताएंगे 1983 में। और जो इसकी दोस्तों प्रमुख नायिका थी दोस्तों, उनका नाम क्या था? तो आप बताएंगे कुसुम बिष्ट। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। एक आयोग ने दोस्तों एक क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ था कि राज्य की जो प्रथम फिल्म नायिका थी राज्य की जो प्रथम फिल्म जगवाल है, उसकी नायिका कौन थी? तो आप बताएंगे कुसुम बिष्ट। तो दोस्तों ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। राज्य की प्रथम फिल्म कौन सी थी? तो आप बताएंगे जगवाल। ये कब बनी थी? आप बताएंगे 1983 में। इसके निर्माता कौन थे? आप बताएंगे पारेश्वर गौड़। और नायिका कौन थी? आप बताएंगे कुसुम बिष्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, जौलजीबी में प्रतिवर्ष मेला लगता है। तो दोस्तों जौलजीबी में प्रतिवर्ष मेला लगता है 14 नवंबर को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। और दोस्तों जो जौलजीबी में मेला लगता है दोस्तों, वो 14 नवंबर से लेकर 19 नवंबर तक लगता है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों जो जौलजीबी मेला प्रतिवर्ष दोस्तों 14 नवंबर को लगता है, इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 1914 से। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि जौलजीबी मेले की शुरुआत कब से हुई थी? तो आप बताएंगे 1914 को। और प्रतिवर्ष कब लगता है? आप बताएंगे 14 नवंबर को लगता है और 14 से 19 नवंबर तक लगता है ये। और दोस्तों जो जौलजीबी है दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है कि जौलजीबी किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो आप बताएंगे काली और गौरी नदी के संगम पर। तो ये दोस्तों ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। जौलजीबी में प्रतिवर्ष मेला कब लगता है? आप बताएंगे 14 नवंबर को। जौलजीबी मेला की शुरुआत कब से हुई? तो आप बताएंगे 1914 से। और जौलजीबी मेला किन नदियों के संगम पर लगता है? तो आप बताएंगे काली और गौरी नदी के संगम पर। अगला क्वेश्चन और दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीएनए टेस्ट के अनुसार रूपकुंड से निकाले गए नर कंकालों की अस्थियां किसकी थी? सॉरी दोस्तों, यहाँ पे अस्थियां होना था। डीएनए टेस्ट के अनुसार रूपकुंड से निकाले गए नर कंकालों की अस्थियां किसकी थी? तो दोस्तों रूपकुंड से निकाली गई जो नर कंकालों की अस्थियां थी दोस्तों, वो कोंकण क्षेत्र के चित्पावन ब्राह्मणों की थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों रूपकुंड कहाँ है? तो आप बताएंगे चमोली जनपद में। और दोस्तों अगर हम रूपकुंड के अन्य नामों की बात करें दोस्तों, तो रूपकुंड को दोस्तों रहस्यमयी ताल भी कहा जाता है, कंकाली ताल भी कहा जाता है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि रहस्यमयी ताल किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे रूपकुंड को। कंकाली ताल किसे कहा है? कंकाली ताल या नर कंकाली ताल किसे कहा जाता है? आप बताएंगे रूपकुंड को। और डीएनए टेस्ट के अनुसार रूपकुंड से निकाले गए नर कंकालों की अस्थियां किसकी थी? तो आप बताएंगे कोंकण क्षेत्र के चित्पावन ब्राह्मणों की। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे, जिया रानी के पिता का नाम क्या था? तो दोस्तों जिया रानी के पिता का नाम था अमरदेव पुंडीर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों जिया रानी को प्योला, पिंगला या कुमाऊं की न्याय की देवी भी कहा जाता है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। जिया रानी के दोस्तों अगर हम अन्य नामों की बात करें, तो जिया रानी को दोस्तों प्योला, पिंगला और कुमाऊं की न्याय की देवी भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। और दोस्तों जो जिया रानी थी दोस्तों, वो प्रीतम देव या पिथौरा शाही, प्रीतम देव हो गया, पिथौरा शाही हो गया, या कहीं पे बीरम देव भी लिखा है दोस्तों। तो दोस्तों जो जिया रानी थी वो प्रीतम देव की क्या थी? पत्नी थी। ये भी आपको पता होना चाहिए, प्रीतम देव या पिथौरा शाही। और दोस्तों पिथौरा शाही कौन था? जिसने दोस्तों पिथौरागढ़ नगर को बसाया था। तो ये फैक्ट भी आपको बिल्कुल याद रखना है। जिया रानी कौन थी? तो वो दोस्तों प्रीतम देव की पत्नी थी। और जिया रानी के पिता का नाम क्या था? आप बताएंगे अमरदेव पुंडीर। और इनको दोस्तों प्योला, पिंगला या कुमाऊं की न्याय की देवी भी कहा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य की प्रमुख नगदी फसल है। तो दोस्तों राज्य की प्रमुख नगद फसल है गन्ना।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और दोस्तों जो गन्ना है, गन्ना उत्पादन में दोस्तों राज्य में सर्वप्रथम स्थान किसका है? तो आप बताएंगे उधम सिंह नगर। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। राज्य की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? आप बताएंगे गन्ना। और गन्ना उत्पादन में राज्य में प्रथम स्थान किस जिले का है? तो आप बताएंगे उधम सिंह नगर का। और दोस्तों जो गन्ना विकास संस्थान है दोस्तों, क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि गन्ना विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे काशीपुर में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों गन्ना विकास अनुसंधान कहाँ है? अगर गन्ना विकास अनुसंधान पूछा जाए तो आप बताएंगे रुड़की। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। राज्य की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? आप बताएंगे गन्ना। गन्ना उत्पादन में राज्य में सर्वाधिक स्थान किस जिले का है? प्रथम स्थान। तो आप बताएंगे उधम सिंह नगर का। और गन्ना विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे काशीपुर में। और गन्ना विकास अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे रुड़की में। दोस्तों गन्ना विकास संस्थान और गन्ना विकास अनुसंधान, इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर गन्ना विकास संस्थान पूछा जाए तो काशीपुर, और गन्ना विकास अनुसंधान पूछा जाए तो रुड़की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य में बिलियन डॉलर ग्रास कहा जाता है? तो दोस्तों राज्य में बिलियन डॉलर ग्रास कहा जाता है झंगोरा को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, वंदे मातरम का कुमाऊनी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो दोस्तों वंदे मातरम का कुमाऊनी भाषा में अनुवाद किया था हरिराम त्रिपाठी ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और दोस्तों ये किया गया था हरिराम त्रिपाठी के द्वारा 1906 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बनेगा कि वंदे मातरम का कुमाऊनी भाषा में अनुवाद किसने किया था? आप बताएंगे हरिराम त्रिपाठी ने। और कब किया था? आप बताएंगे 1906 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, कांडा की रानी की संज्ञा दी जाती है? तो दोस्तों कांडा की रानी की संज्ञा दी जाती है दोस्तों तिलु रौतेली को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों तिलु रौतेली को दोस्तों गढ़वाल की झांसी की रानी भी कहा जाता है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है कि तिलु रौतेली की घोड़ी का नाम क्या था? तो आप बताएंगे बिंदुली। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। कांडा की रानी की संज्ञा किसे दी जाती है? आप बताएंगे तिलु रौतेली को। और गढ़वाल की झांसी की रानी किसे कहा जाता है? आप बताएंगे तिलु रौतेली को। और तिलु रौतेली की घोड़ी का नाम क्या था? तो आप बताएंगे बिंदुली। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, साइंस ऑफ लैंग्वेज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों साइंस ऑफ लैंग्वेज पुस्तक के लेखक हैं मैक्स मूलर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी तैयारी करते रहें। थैंक यू।